हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। सांसद नकुलनाथ ने सौंसर विधानसभा के ग्राम निमनी में पहुंचकर मृतक किसान के परिवार से की मुलाकात, सहायता राशि प्रदान कर बच्चों की पढ़ाई के लिए जिम्मेदारी। पेच बांध से प्रभावित 31 गांव के किसानों ने केवलारी में किया जल सत्याग्रह आंदोलन। बार बार आश्वासन के बाद भी मांगे पूरी नहीं होने पर किसान संगठन में बड़ा आक्रोश। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने शुरू की काम बंद हड़ताल, 18 सूत्री मांगों को लेकर दिया सांकेतिक धरना, जमकर की नारेबाजी। और सांसद नकुलनाथ ने शहर के प्रसिद्ध गणपति पंडालों में पहुंचकर की पूजा अर्चना, देश प्रदेश व छिंदवाड़ा वासियों के लिए की मंगल कामना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। सौंसर विधानसभा के ग्राम निमनी में गत दिवस एक किसान ने खुदकुशी की थी। आज सांसद नकुलनाथ किसान के घर पहुंचे और मृत किसान को श्रद्धांजलि अर्पित कर शोकाकुल परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी। ग्राम निमनी के किसान स्वर्गीय आनंदराव ठाकरे ने सूदखोरों से परेशान होकर कर्जे में डूबकर आत्महत्या की थी। इस दुखद घटना की जानकारी मिलने पर सांसद नकुलनाथ मृतक किसान के परिवारजनों से मिलने ग्राम निमनी पहुंचे। मृतक किसान के छायाचित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सांसद नकुलनाथ द्वारा पीड़ित परिवारजनों से बात कर अपने एवं विधायक विजय चौरे द्वारा त्वरित राशि प्रदान कर उनके दोनों बेटा बेटी के शिक्षा की जिम्मेदारी ली गई। साथ ही उन्होंने अपना मोबाइल नंबर पीड़ित परिवार को देते हुए कहा कि कोई भी परेशानी अगर आपको हो तो मुझे तुरंत फोन करके बताएं। उन्होंने कहा कि ऐसे सूदखोर जो किसानों को लूटकर परेशान करते हैं और आत्महत्या करने के लिए विवश करते हैं, उनको पकड़कर उन पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए वे आदेश जारी करेंगे। सभी बेटे निश्चित रूप से हम सबके लिए बड़ा चिंता का और दुखदायी विषय है और इस प्रकार की घटना जो है हमारे पूरे मन और मस्तिष्क को दहला देने वाली घटना है। इस प्रकार की घटना होनी नहीं चाहिए, पर अब हो गई, उसको विधि का विधान है। पर निश्चित रूप से जैसे ही आदरणीय नकुलनाथ जी को पता चला और उन्होंने 2 दिन पहले ही 3 दिन पहले ही उन्होंने कहा कि मैं यहाँ निमनी मृतक किसान के यहाँ परिवार के यहाँ बैठने आऊँगा और उन्होंने ये भी बताया कि जो हो सकता है हम उनकी मदद करेंगे। अभी भैया ने भी जैसे कहा कि इसकी बच्ची का, दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्च आदरणीय नकुलनाथ जी उठाएंगे आगे भविष्य तक भी। तो बहुत सारे जो भी है पीड़ा, उसको कितनी भी पूर्ति हम नहीं कर सकते हैं। किसी की जान चली जाती है कोई हमारे, उसको करोड़ों रुपए में भी उसका बखान नहीं कर सकते, उसको वापस नहीं ला सकते। तो आज मैं अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से, विधानसभा क्षेत्र के सभी साथियों की तरफ से उस शोकाकुल परिवार को संवेदना व्यक्त करता हूँ। गाँववासियों, जब मुझे खबर लगी इस घटना के बारे में, मैंने तुरंत फैसला बनाया कि मैं यहाँ निमनी आऊँगा और परिवार की ओर श्रद्धांजलि व्यक्त करूँगा। मैंने अभी परिवार को कहा है कि बच्चों की पढ़ाई की जो भी फीस का खर्चा होगा वो मैं स्वयं खुद उठाऊँगा और आने वाले समय में जो भी मुझसे हो सके मैं परिवार के लिए करूँगा। एक बार फिर मेरे ओर से, कमलनाथ जी की ओर से पूरे ठाकरे परिवार को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। चौरे विधानसभा क्षेत्र एवं तहसील चौरे की ग्राम पंचायत क्योलारी में पेच बांध प्रभावित किसान संगठन के द्वारा जल सत्याग्रह आंदोलन किया गया, जहां आसपास से हजारों की संख्या में किसान सहित महिलाएं भी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुंची। किसान नेता शिव पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि हम सभी किसानों द्वारा 11 सितंबर को अनुविभागीय अधिकारी चौरी एवं जिला कलेक्टर छिंदवाड़ा में विशाल रैली निकाली गई थी और ज्ञापन भी दिया गया था। शासन प्रशासन ने 1 सप्ताह का समय देकर सभी किसानों को वापस भेज दिया था,
लेकिन एक सप्ताह से ज़्यादा बीतने के बाद भी सरकार किसानों के बारे में कोई निर्णय नहीं ले पाई। इसलिए पेच बाद प्रभावित किसान संगठन के द्वारा ग्राम क्योलारी में किसानों का जल सत्याग्रह आंदोलन रखा गया है। आंदोलन स्तर पर भारी पुलिस प्रशासन सहित एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद रही। 31 गांव के लोगों ने विशाल रैली के माध्यम से एसडीएम चौराई से लेकर के जिला कलेक्टर महोदय तक अपनी बात पहुंचाई और ये डिमांड किया था कि भू अर्जन 2013 कानून के अनुसार हमें पुनर्वास भी चाहिए, 4 गुना मुआवजा भी चाहिए और एक शिक्षित बेरोजगार को प्रत्येक परिवार में नौकरी भी चाहिए। इसी संबंध में हमने प्रशासन को 7 दिन का समय दिया है कि अगले 7 दिन में हमारी डिमांड पे आप काम करेंगे। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि आज 12 दिन हो गए, 23 तारीख है, आज तक प्रशासन ने सुध नहीं लिया। प्रशासन 31 गांव के किसानों को भूल चुकी है। ये डैम आप जो देख रहे हैं कि हम किसानों की छाती पर बना हुआ डैम है। आपको मैं एक बात और बता दूँ कि संपूर्ण भारत में इकलौता ऐसा डैम है जहाँ किसानों ने विरोध नहीं किया। किसानों ने अपनी आहुति दिया, अपना बलिदान दिया और सरकार ने भरोसा दिया था कि हम आपको नौकरी भी देंगे, पुनर्वास भी बेहतर देंगे और 4 गुना मुआवजा आपको हम देंगे। लेकिन जैसे ही डैम कंप्लीट होता है वही प्रशासन अपनी बातों से मुकर जाती है और आज जो दयनीय स्थिति आपने देखा है इसका प्रमाण आप सब लोग देख रहे हैं। इसी के संबंध में हमने आज महापंचायत का ऐलान किया। आपने क्या क्या विशेष मांगे हैं? कानून 2013 जो पूरे संपूर्ण भारत में लागू है, हम चाहते हैं कि 2013 के अधिनियम के तहत मुआवजा 4 गुना शासन दे, प्रत्येक परिवार के शिक्षित बेरोजगार युवा को नौकरी दे, पुनर्वास की जो व्यवस्थाएं उस कानून के अंतर्गत दी हुई है समस्त व्यवस्था इस रूप क्षेत्र में लागू है। कितने जनसंख्या यहाँ पे, कितने ऐसे मकान डूबे अपने यहाँ पे क्योलारी गाँव में? इस क्योलारी ग्राम की जनसंख्या लगभग 1600 है। अच्छा, आप देख रहे हैं जो ग्राम लगभग 80% प्रभावित है और आज अभी आपने देखा होगा जिस स्थल पे आप खड़े हैं आज पानी आप देख रहे हैं, पास में पानी है, चारों तरफ पानी के बीच में बस्ती। अब ये स्थिति है कि प्रशासन ने उन मकानों को भी अधिग्रहण नहीं किया। एक तरफ तो आप देखते हैं कि प्रशासन हमेशा पानी से दूर रहने की सलाह देती है। अभी आपने एनडीआरएफ की टीम भी हमारे बीच में देखा जी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रशासन ने हम लोगों को मरने के लिए, डूबने के लिए छोड़ दिया पानी के पास में 5 फीट दूर से और आज तक कोई काम नहीं किया। इसलिए हम लोगों ने महापंचायत का आयोजन किया। अगला हमारा कार्यक्रम जो रहेगा वो महापंचायत का है और मुख्यमंत्री महोदय को हम अवगत कराएंगे कि महापंचायत से भी बात नहीं बनेगी, प्रत्येक गांव में हम जल सत्याग्रह पुनः करेंगे और अनिश्चित काल के लिए करेंगे। आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन है कि अपने आप को जो किसान का बेटा कहते हैं वो किसान का दर्द को भी समझे और इस भू अर्जन कानून 2013 के अनुसार समस्त व्यवस्था बना करके दे और साबित करें कि आप किसान के बेटे हैं और किसान के पक्ष में काम करने के लिए आप तत्पर हैं। धन्यवाद। मैं परशुराम वर्मा डूब क्षेत्र का एक प्रभावित किसान हूँ। हमारी विगत लगभग 8 वर्षों से लगातार मांगें चल रही है कि शासन पे प्रशासन का ध्यान हम भाजपा और कांग्रेस दोनों दल के नेताओं से भी गुहार लगा चुके हैं और एसडीएम से लेकर कलेक्टर तक भी हम 11 सितंबर को ज्ञापन के माध्यम से दे चुके हैं। 20 सितंबर को हमने घोषणा किए थे कि हम एक सांकेतिक जल सत्याग्रह क्योलारी संभा इसी ग्राम में करेंगे। इस गांव को आप देख सकते हैं, आप मीडिया के लोग हैं, आप हमारी बात को उठा सकते हैं कि ये आसपास से टापू में तब्दील हुआ है ग्राम पंचायत क्योलारी संभा और पीछे से भी पानी भरा है, सामने से भी पानी भरा है और उसमें जहरीले सर्प घर में घुस रहे हैं, सर्प डस से मृत्यु हो रही है, पानी में डूबने से मृत्यु हो रही है। युवाओं को काम की तलाश में बाहर जाना पड़ता है, यहाँ काम धंधा कुछ नहीं है। मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि जे बचे मकान जो है उनका अधिग्रहण करके किसानों को पैसा दें और पुनर्वास में उनको विस्थापित करें। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि बारह धनोरा को उन्होंने जानबूझ करके पानी के किनारे पुनर्वास किया है, जो नियम के अनुसार बहुत गलत है कि पानी के किनारे कभी बसाहट होती नहीं है। फिर भी शासन प्रशासन ने गलत स्थान पर बसाया है, जहां भी वहां भी यही स्थिति है कि सर्प डस से मृत्यु हो रही है, सर्प पुनर्वास में घुस रहे हैं और थोड़ी सी भी बाप बेटे के बीच में कहासुनी हो जाती है तो बेटा
पैसे के अभाव में बाप को मारता कूटता है और नहीं तो फिर तालाब में डूबने की धमकी देता है और तालाब में डूब के मर जाता है। ऐसी कंडीशन हमारे डूब क्षेत्र में आ रही है। मेरा शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि उनको जो बांध बनते समय कहा गया था कि आपको 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, आपके परिवार को नौकरी दी जाएगी, वो अपना वादा पूरा करें, 4 गुना मुआवजा दे और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे। इसी आशा के साथ में हमने आज संकेतित जल सत्याग्रह किया है और अगर सरकार नहीं मानती है तो ऐसी कंडीशन में हम मेन बंधा पर माचागोरा डैम पर 27 तारीख को हम जाने वाले हैं। आपके माध्यम से शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। अगर डैम में जाने से और वहां हमारे सत्याग्रह से धरना से किसी हमारे डूब क्षेत्र के प्रभावित किसानों की जनधन की क्षति होती है तो ऐसी कंडीशन में सरकार की जवाबदेही होगी, शासन प्रशासन की जवाबदेही होगी। हम बार बार निवेदन करना चाहते हैं कि अगर शायद मुख्यमंत्री जी, हमको ज्ञात हुआ है आपके माध्यम से कि 27 तारीख को चौरी में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे डूब क्षेत्र के किसानों से मिलने का समय दें, डूब क्षेत्र से चर्चा करें, डूब क्षेत्र के किसानों की समस्या को सुनें और समस्या सुन करके उसका निदान करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ में हम आपसे हमारी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं सुनेंगे तत्पश्चात हम विपक्ष के नेता सम्मानीय कमलनाथ जी से भी अपनी समस्या को लेकर के गुहार लगाएंगे और आचार संहिता के पहले हमें कोई ना कोई निदान मिलना चाहिए, तभी हम राजनीतिक पार्टी को सहयोग करेंगे। अन्यथा संपूर्ण 31 गांव के डूब क्षेत्र के किसान जो है मतदान का बहिष्कार करने वाले हैं। आज हम समस्त 31 गांव के जो माचागोरा बांध बना है उससे डूब से प्रभावित होकर यहाँ ग्राम केवलारी में जल सत्याग्रह किए हमने। इसमें हम ये चाहते हैं कि हमारे जो 31 गांव के युवा है उनको नौकरी दिया जाए, हमारे गांव को शहर के किनारे बसाया जाए। हम यहाँ पर जो रह रहे हैं हमारी ज़िंदगी बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह है। 3 तरफ से पानी है, एक तरफ से अदानी है, आने जाने का कोई मार्ग नहीं है। हमारे जो लड़के युवा लोग शादी के योग्य है, दुर्भाग्यवश लड़की के लिए अगर हम रिश्ता लेने जाते हैं तो लड़की वाले हमसे मुआवजा, खेती ये सब पूछते हैं। अब हमारे पास है नहीं तो हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा ये बताए शासन प्रशासन। आज से नहीं, हम लगातार 9 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं लेकिन शासन और प्रशासन ने आज तक हमारी कोई सुध नहीं ली। नगर पालिक निगम के सफाई कर्मचारियों ने अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर 24 सितंबर से काम बंद हड़ताल प्रारंभ कर दी है, जिससे शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा गई है। स्थानीय फव्वारा चौक पर गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष एकत्रित होकर सफाई कर्मचारियों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। जानकारी देते हुए बताया कि कई वर्षों से उनकी 18 सूत्री मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगाई जा रही है, पर आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। इसी के चलते उन्होंने इस बार अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल का निर्णय लिया है। मांग हमारी पूरी करो, मांग हमारी पूरी करो, चाहे मजबूरी हो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। मदहोश प्रशासन होश में आओ, मदहोश प्रशासन होश में आओ। चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। नहीं किसी से भीख मांगते, अपना अधिकार मांगते। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मंगललाल झांझोड़ जी के आह्वान पर विगत समय जुलाई में पूरे मध्य प्रदेश में 18 सूत्री मांगों को लेकर काम बंद हड़ताल चरणबद्ध किया जा रहा था, लेकिन 31 जुलाई को माननीय नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री भूपेंद्र सिंह और माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष और कमेटी के द्वारा इस मांगों का उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 15 दिन के अंदर ये मांगों का निराकरण कर देंगे। उनके आश्वासन पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने ये काम बंद हड़ताल को स्थगित कर दिया था।
लेकिन 15 दिन पूरे निकलने के बाद, महीना निकल गया, सब निकल गया, लेकिन आज तक ना नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री और ना ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सफाई कर्मचारियों की मांगों का निराकरण किया, बल्कि आज तक उन्हें उनके प्रतिनिधिमंडल को बुलाया और ना ही कोई उनकी समस्या सुनी, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष मगन लाल झांझोड़ जी के द्वारा फिर से कि पुनः उनको स्मरण पत्र देकर प्रांतीय स्तर पर मांगों का निराकरण करने के लिए समय मांगा गया, लेकिन फिर भी उनके द्वारा कोई हमारे मांगों का निराकरण नहीं किया गया। इसको लेकर चरणबद्ध तरीके से 21 तारीख से आंदोलन शुरू किया गया, जो आज हमारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है सफाई कर्मचारियों का, और दोपहर से काम बंद हड़ताल रहेगी पूरे, और आज अनिश्चितकालीन हड़ताल अब चालू है। जब तक ये मांगों का निराकरण नहीं होगा, ये काम बंद हड़ताल जारी रहेगी पूरे मध्य प्रदेश में। आंदोलन में नगर पालिका अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष श्री सोलंकी जी, इनका भी हमें पूर्ण समर्थन है, और हमारे इस चरणबद्ध आंदोलन में अब अधिकारी कर्मचारी संघ नगर पालिका निगम के ये भी हमारे साथ आंदोलन में हड़ताल में रहेंगे। और मैं मीडिया के और आप संचार भाई के माध्यम से ये बात रखना चाहता हूँ कि ये प्रशासन चाहे जो भी हो, लेकिन अगर इस प्रकार ऐसे कर्मचारियों की उपेक्षा करेगा जो कोरोना काल जैसे में फ्रंट लाइन में रहे, है ना, डॉक्टरों की बहुत वाई हुई, सभी की वाई हुई, लेकिन ये कर्मचारी जो अपने बिना संसाधनों के भारत की सेवा में लगा रहा, लेकिन इसको क्या मिला है आज तक? कुछ नहीं। हम लोग पिछले बार भी हमको आश्वासन कर दिया गया कि भाई 15 दिन में हम आपके मांगों को पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक भी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है और हमको बिल्कुल एक हाशिए में हमेशा खड़ा कर दिया जा रहा है। तो आज हमको मजबूर होकर आज हम इस चरणबद्ध आंदोलन में सहभागी हैं और अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल अनवरत जारी रहेगी। आज हमारा प्रदेश अध्यक्ष माननीय मगन झांझोड़ जी के नेतृत्व में प्रदेश स्तर पर सफाई कर्मचारी की काम बंद हड़ताल जारी हुई है, और ख़ास करके 31 जुलाई को जो हमारा समझौता हुआ था स्थानीय शासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी के माध्यम से और हमारे मुख्यमंत्री के निर्देश पर, उसको ये कहा गया था कि हमारी 18 सूत्री मांगों को 15 दिन में पूरा कर दिया जाएगा, वो आज तक नहीं की गई। ये सरासर हमारे साथ धोखेबाजी है और हमारे साथ अत्याचार है कि जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना नगर पालिका में सेवाएं दिए, अंतिम संस्कार किए लोगों के, उसको अनदेखी कर भी आज तक 1 रुपये की घोषणा नहीं की गई हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा, ना ही स्थानीय शासन मंत्री के द्वारा, कि सफाई कर्मचारी क्या अहित कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में रहकर पूरे प्रदेश में इस तरह हमारा कर्मचारी काम कर रहा है, लेकिन स्थानीय शासन मंत्री के द्वारा हमें झूठ बोल के हड़ताल तोड़ा दी गई और ना ही हमारी मांगों को पूरा किया गया। मैं जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा, इस हमारी मांग पर छिंदवाड़ा की समस्त जनता से निवेदन है, जो कठिनाइयाँ होगी, हमारा आपसे विरोध नहीं है, हमारा आपसे अपेक्षा की जाती है। हमारी मांगों को पूरा करने के लिए शासन प्रशासन के आपके माध्यम से भी आवाज़ उठना चाहिए कि हम सवेरे से जो सफाई कर्मचारी आपकी बस्तियों में बस्तियों में जाकर आपका कचरा उठाते हैं और अपनी समस्या को अनदेखी करके हमारा वेतन को भी अनदेखी कर दी जा रही है, जो कि हमको 1 से और 5 का तारीख के बीच में तनख्वाह मिलना चाहिए, वो तनख्वाह हमें नहीं दी जा रही, जबकि शासन के निर्देश है। उसके बावजूद भी क्या मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं है कि कर्मचारी को समय पर वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये वोट बैंक की पॉलिसी कर रहे हैं आप। यहाँ पर तो हमारे माता बहनों को दे रहे हो 1000 रुपये, और सफाई कर्मचारी को 1 रुपये देने के लिए आपके पास नहीं है, समय पर वेतन देने के लिए नहीं है। मेरा जनता जनार्दन से निवेदन है कि आप हमारा सहयोग प्रदान करें, और आपको जो तकलीफ होगी सफाई कर्मचारी उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता है और खेद व्यक्त करता है, लेकिन ये हमारी पेट की रोजी रोटी का सवाल है। आप लोगों से जनता जनार्दन से निवेदन है, आज से हमारा काम बंद हड़ताल जारी हुआ है, आप लोग भी सहयोग प्रदान करें। सांसद नकुलनाथ ने 23 सितंबर की शाम शहर के प्रसिद्ध गणपति पंडालों में पहुंचकर पूजा अर्चना की और छिंदवाड़ा सहित देश और प्रदेश के लिए मंगल कामना करते हुए भगवान गणेश से आशीर्वाद मांगा। 23 सितंबर की शाम सांसद नकुलनाथ शहर के हृदय स्थल छोटी बाजार में बड़ी माता मंदिर के पीछे श्री बालाजी सेवा समिति के गणपति पंडाल में पहुंचे, जहां क्षेत्रवासियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं सांसद नकुलनाथ ने राजाधिराज गणपति जी की स्थापना पूजा करते हुए सभी के लिए मंगल कामना की। इस अवसर पर उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।
कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् ओम अस्यै प्राणप्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाचरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन अथ प्रधान देवताभ्याम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। एक वहीं रख दो ना। ओम शर्कराखंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां नैवेद्यं निवेदयामि। जल घुमा दो। ओम गंगाजलं समाहितं स्वर्णकलशे स्थितं आचम्यतां सुरश्रेष्ठ शुद्धोदक जलाचमन्यं समर्पयामि। एक जन पकड़ लो दीपक जला। बोल गणेश भगवान की जय। ओम चंद्रमा मंत्रजातश्चक्षु सूर्योजायत श्रोत्राद्यायस्त प्राणश्च मुखादग्निरजायत ओम साज्यं च वर्तसेत्तं वन्नयोक्तं मया दीपं ग्रहण देवे त्रैलोक्य त्रिनापयं दीपं दर्शयामि। बोलो बजरंग स्वामी की जय। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। बालाजी सेवा समिति के हमारे परम आदरणीय जी से हमारे बीच में हेलो सच्चिदानंद स्वामी की बड़ा सौभाग्य का विषय है कि प्रतिमा जब छिंदवाड़ा नगर में प्रवेश हुई थी तो आदरणीय महापौर जी के हस्ते और आज यहाँ पर भगवान गणेश के साथ में के बीच में माननीय नकुलनाथ जी पंकज जी टीम है पंकज जी हमारे बालाजी समिति के सदस्य के रूप में कई वर्षों से निरंतर संपर्क में सहयोग करते किया गया और मैं चाहूँगा एक सभी सदस्यों से आग्रह कृपया व्यवस्था। इसी क्रम में सांसद नकुलनाथ परासिया रोड स्थित परतला के महाराजा गणपति पंडाल में पहुंचे और भगवान गणेश के दर्शन कर पूजा अर्चना की और सभी को गणेश उत्सव की बधाई दी। विक्रम जी का जमीजा का चरंती जी गुरुचरण खरे जी समस्त कांग्रेस कमेटी का सोनू भैया का भक्तों से निवेदन करूंगा अपने साथ पर बैठ जाए। मैं निवेदन करूंगा नकुल भैया जी को साथ मैं निवेदन करूंगा नकुल भैया से कि हमारे पंडित जी विपिन भार्गव जी को साल श्रीफल देकर सम्मानित करके जो लगभग 9 सालों से परतला के महाराजा की सेवा कर रहे हैं हमारे विपिन भार्गव जी जोरदार ताली बजाएंगे। क्या हो गया लगभग 9 सालों से परतला के हमारे सभी से निवेदन ताली बजाकर स्वागत करेंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं आरती के लिए रुकना चाहता था लेकिन मेरे कई और कार्यक्रम हैं तो ऐसे नहीं रुक पा रहा लेकिन आप आरती का आनंद उठाइएगा और एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाई। कोई बिरिया हो भाई कोई बिरिया
परतला के महाराजा का ये 9वां वर्ष है और परतला के महाराजा के इस 9वें वर्ष में भी आज भी यहाँ पर प्रतिदिन हजारों भक्तों का तांता लगा हुआ है। और जैसा कि माना जाता है कि परतला के महाराजा पूरे छिंदवाड़ा में एक ऐसा दरबार लगता है जहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग आरती में सम्मिलित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि परतला के महाराजा के दरबार की आरती में सम्मिलित होने से लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होती है। इसलिए आप जैसा देख रहे हैं पहले दिन से ही जब से हमारे परतला के महाराजा विराजमान हुए हैं, प्रतिदिन यहाँ हजारों लोग दर्शन करने आ रहे हैं और ख़ास तौर पे आरती में सम्मिलित होने आ रहे हैं। यहाँ रोज़ाना 5 आरती होती है और डेली अनेक वर्ग अनेक समाज की ओर से यहाँ पर परतला के महाराजा की आरती होती है। कल भी हमारे ज़िले के लाडले सांसद आदरणीय नकुलनाथ जी परतला के महाराजा के दर्शन करने आए और एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। आज भी यहाँ पर रॉयल क्लब द्वारा महाराजा की आरती रखी गई है और मैं सभी जनता जनार्दन से अपील करता हूँ कि परतला के महाराजा में अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे और परतला के महाराजा का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस बार परतला के महाराजा में विसर्जन में आकर्षण का केंद्र है नागपुर का शिव गर्जना बैंड है एवं नागपुर का विक्की डीजे है एवं नितिन लाइटिंग जो हमारे छिंदवाड़ा में प्रथम बार आ रहा है। और काफ़ी ऐतिहासिक लाइटिंग और डीजे के साथ परतला के महाराजा का 29 तारीख को यहाँ पर विसर्जन कार्यक्रम चलित समारोह चालू होगा और 28 तारीख को परतला के महाराजा के दरबार में जो महाभंडारा कहा जाता है, छिंदवाड़ा का सबसे बड़ा भंडारा जिस पर लगभग 20,000 लोग बैठकर महाप्रसाद खाते हैं, समिति द्वारा कराया जाता है। आज भी हमारी संस्कृति हिंदू संस्कृति के हिसाब से हम बैठालकर महाप्रसाद खिलाते हैं। जय श्री गणेश। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार SS कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला। एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियां, वैवाहिक साड़ियां, AD सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियां, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन, टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनरवेयर। SS कलेक्शन, आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुपर स्पेशलिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ अब छिंदवाड़ा में। जी हाँ, सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नागपुर रोड, चंदन गांव में। अब आप प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवांगी वर्मा से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। गर्भवती महिला की समस्त जांच एवं उपचार, निसंतान दंपत्ति का इलाज, IVF पद्धति से हाई रिस्क डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और सीजर द्वारा डिलीवरी के साथ ही बच्चेदानी एवं अंडाशय में गठान का होना, बंद नसों को खोलना एवं माहवारी से संबंधित समस्याओं के साथ ही गुप्तांगों में खुजली, सफेद पानी और स्तन की गांठ का उपचार एवं ऑपरेशन सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर शिवांगी वर्मा के मार्गदर्शन में। मिलने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9109066916 पर। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेंट्रल बैंक के सामने, नागपुर रोड, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत न्यूरो सर्जरी एवं हड्डियों के सभी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर, डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर,
एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत 24 सितंबर को श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाटिका चंदनगांव में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के छिंदवाड़ा के जिला संयोजक डॉक्टर कृष्ण हरजानी ने बताया कि भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के मार्गदर्शन में यह शिविर लगाया गया है। इस शिविर में शुगर, बीपी और थायराइड, मोतियाबिंद तथा अन्य सभी रोगों की मुफ्त जांच के साथ इलाज एवं मुफ्त दवा वितरण की जाएगी। मैं डॉक्टर कृष्ण हरजानी, जिला संयोजक भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ की ओर से आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्थानीय चंदनगांव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाटिका में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो सेवा के संकल्प के साथ देश को एक नई दिशा और एक नया दौर दे रहे हैं, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में हम अभी तक 300 से अधिक पेशेंट देख चुके हैं और अभी मरीजों का पंजीयन जारी है। इस शिविर में थायराइड, बीपी, शुगर की जांच की गई और जिनको जो आवश्यक दवाएं थी उस दवाइयों का वितरण भी किया गया। आज के इस शिविर में दंत चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा और फिजियोथेरेपी के साथ साथ होम्योपैथी विशेषज्ञ भी मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी अपनी पद्धतियों के तहत सभी मरीजों को अपनी सेवाएं दी। हम यहाँ पर शामिल सभी डॉक्टर्स का, विशेष तौर से डॉक्टर के.एस. बजाज, डॉक्टर भोला, डॉक्टर हितेश मिश्रा और डॉक्टर वतन राजा, डॉक्टर मयंक साहू तथा अन्य सभी डॉक्टर्स की टीम, लायंस हॉस्पिटल की टीम, जिन्होंने इस आज के सेवा कार्य में हमें सहयोग किया और अनेकों मरीजों को इससे लाभ पहुंचाया। हम उन सबका चिकित्सा प्रकोष्ठ की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इस आयोजन में इस वार्ड के, चंदनगांव के तीनों वार्ड क्रमांक 36 से श्री दिवाकर सरा सदारंग जी, 37 से श्री राजेश मोखलगाय जी और 38 से पिंटू मासाब जी का सहयोग रहा, जिन्होंने इस जनता को यहाँ तक शिविर के बारे में जानकारी दी और यहाँ उनका सहयोग मिला। हम उन सबका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक ग्रुप के द्वारा अपनी महिला कर्मचारियों के लिए एक अनुकरणीय पहल की गई है, जिसके अंतर्गत उन्होंने महिला कर्मचारियों को पेड पीरियड लीव्स देने का निर्णय लिया है। अभिषेक ग्रुप समाज सेवा के क्षेत्र में भी अपने कार्यों से पहचाना जाता है। वहीं उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अभिषेक ग्रुप में काम करने वाली सभी महिला एम्प्लॉइज को 2 दिन की पेड पीरियड लीव देने का निर्णय लिया है, जो शुरुआती 2 दिन के लिए होगी और इसका कोई वेतन भी नहीं काटा जाएगा, बल्कि अगर इन दिनों में महिला कर्मचारी काम पर आती है तो उसे उन 2 दिनों की एडिशनल सैलरी दी जाएगी। अभिषेक ग्रुप द्वारा लिए गए इस निर्णय से महिला कर्मचारियों में काफ़ी हर्ष है। अभिषेक ग्रुप ने आज अपनी सभी फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। आज से हमने हमारे ग्रुप में जितनी भी महिलाएं कार्यकर्ता हैं उन सभी के लिए पेड पीरियड लीव्स का अनाउंसमेंट किया है। जैसा कि देखने में आया है कि महिलाएं अपने घर से निकलती हैं काम करने के लिए, उनके पास में जिम्मेदारियां हैं, कई मैरिड हैं, उनके बच्चे होते हैं और पीरियड्स के उन 2 दिनों में, 2-4 दिनों में उनको बहुत तकलीफ़ का भी सामना करना पड़ता है। बट इसके लिए वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं, अपने वर्किंग एनवायरनमेंट्स में लीव के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, कई बार सिक लीव कॉल करनी पड़ती है। तो इसलिए हमने एक पेड पीरियड लीव अनाउंस की है, जिसमें शुरुआती दिनों में हम 2 दिन का पेड पीरियड लीव्स देंगे। इस दौरान अगर वो लोग छुट्टियाँ लेते हैं
तो इनके कोई सैलरी डिडक्शन नहीं होगा, जो आमतौर पर हुआ करता था इसके पहले, बट अब से उन्हें कोई सैलरी डिडक्शन नहीं होगा। और उस दौरान अगर वो काम करने का डिसीजन भी लेते हैं कि भाई हम कंफर्टेबल हैं, हम काम करना चाहते हैं, तो हम उसका एडिशनल सैलरी उन्हें देंगे। तो इसी के साथ मैं ये जो एक स्टेप अभिषेक ग्रुप ने लिया है, तो मैं बाकी भी संस्थानों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो सभी गवर्नमेंट या प्राइवेट संस्थानों में काम करती हैं, तो इस तरीके के लाभ उन्हें दिए जाएं ताकि हम सशक्त नारियों को और सशक्त करें और इन तकलीफ के दिनों में उन्हें थोड़ी राहत दे सकें। धन्यवाद। मैं प्रॉपर छिंदवाड़ा से हूँ। मैं विगत 7 से 8 वर्ष से अभिषेक ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ। मैं सेल्स डिपार्टमेंट में जॉब करती हूँ। ये जो डिसीजन अभी तक में लिया गया है, शायद तक ये छिंदवाड़ा में अभी तक किसी में भी या छिंदवाड़ा के बाहर भी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया होगा फीमेल्स को लेके। खास करके आमतौर में क्या होता है कि पीरियड्स के दिनों में पीरियड को लेके भी बात करने में लोग हिचकिचाते हैं, खास करके फीमेल स्टाफ। अगर हमको छुट्टी भी लेनी होती है तो हम बोलते हैं कि या तो हमारी तबीयत खराब है या हमारा पेट दुख रहा है। तो आज जो डिसीजन मिला है, हमारे यहाँ पे जो फराह खान जीएम मैम है, उन्होंने ये जो फीमेल स्टाफ के लिए कदम उठाया है, ये बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है हमारे लिए। और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी जो हमारे आसपास में भी जो काम करते हैं या ग्रुप है हमारे यहाँ पे आसपास में, सभी लोग ये एक कदम उठाएं जिससे फीमेल स्टाफ को बहुत और बहुत बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू। बनगांव में आज वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अमित सक्सेना के निज निवास पर जस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना ने पुरस्कार वितरण किया। बनगांव में आयोजित इस जस प्रतियोगिता में जिले भर से 25 मंडलों ने भाग लेकर अपने धार्मिक जस प्रस्तुत किए, जिन्हें पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना व वरिष्ठ कांग्रेस नेता अमित सक्सेना ने पुरस्कार प्रदान करते हुए सम्मानित किया। बनगांव में गणेश उत्सव पर जस प्रतियोगिता का यह 33वां वर्ष है। अपनी तरफ से आपने अपना सहयोग दिया है, एक सहयोग और ताली हर इनाम की घोषणा के बाद। 14वां पुरस्कार की ओर बढ़ रहे हैं आगे। यह है 1800 रुपए का, जो जा रहा है नर्मदा जस मंडल खामी हीरा। हरिओम जस मंडल चंदनगांव टीवी, ये गया है 3रा पुरस्कार, जिसकी इनाम राशि श्री राम जस मंडल केलिया एक और पहला इनाम जो जा रहा है, प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपए एवं सीड। आपने भारत को प्राप्त किया है। सभी से लोग जो जा रहे हैं उठिए, अपने भारत का उठिए, आपके स्थान पर ही आपको स्वल्पाहार पहुंचाया जाएगा। कोई भी नहीं जाएगा, स्वल्पाहार पहुंचाएगा ही रहेंगे। जय बजरंग जस मंडल छिंदवाड़ा। प्रसाद स्वरूप स्वल्पाहार जो हमारे भैया के द्वारा व्यवस्था की गई है, वो जरूर ग्रहण करेंगे। ग्राम बनगांव में 33वां वर्ष लगातार जस प्रतियोगिता का है। ये संपन्न हुई और सब लोगों के सहयोग से संपन्न हुई। मैं इस अवसर पे, गणेशोत्सव के अवसर पे, सभी प्रतियोगियों का धन्यवाद अदा करता हूँ और उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। साथ में गणेशोत्सव पर्व की मेरी ओर से सभी जिले वासियों को और सभी प्रतियोगिता में भाग लेने आए सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी की ओर से भी शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी के चरणों में नमन। हर साल की तरह मेरे दादा के गांव बनगांव में यहाँ पे गायन प्रतियोगिता होती है और इसमें सभी जगह के लोग आते हैं और सब लोग अपने अपने जो भी ज्ञान है उसको यहाँ पे सबके बीच में बांटते हैं और उसके माध्यम से यहाँ पुरस्कार का वितरण होता है। साथ ही भाईचारा, प्यार, अपनत्व और साथ साथ हम लोगों में एक दूसरे की जो कमियाँ हैं वो एक दूसरे के साथ बैठने से, समझने से दूर होती हैं। और इस अवसर पर मैं अपनी ओर से माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी की ओर से सभी को गणेश जी की पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको धन्यवाद। राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह परमार के नगर आगमन पर आज राष्ट्रीय हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष यमन साहू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह परमार के साथ उपाध्यक्ष अमित राजपूत एवं प्रदेश संयोजक पवन मालवी भी छिंदवाड़ा पहुंचे थे। राष्ट्रीय हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष यमन साहू ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया।
छिंदवाड़ा आगमन हुआ, कुछ विशेष आज? विशेष कुछ नहीं है। धर्मांतरण की घटनाएं, नवजिहाद की घटनाएं अधिक मात्रा में, गो तस्करी की मात्रा अधिक पर हो रही है और हिंदू के अनेकों प्रयास के बाद, हमारे जिलाध्यक्ष के अनेकों प्रयासों के बाद भी हमें सहयोग प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो इस कारण जन जागरण के लिए हम नगर छिंदवाड़ा पे आए हैं, जागृत करेंगे लोगों को और काम करेंगे। जो लोग बैठे हैं सरकारों पर, कम से कम उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे बहला फुसला कर धर्मांतरण किया जा रहा है, उस पर हम पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय हिंदू सेना के द्वारा आज राष्ट्रीय हिंदू सेना के आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी परमार जी का नगर आगमन था। प्रदेश अध्यक्ष दीपक मालवीय जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमित राजपूत जी, प्रदेश संयोजक आदरणीय पवन मालवीय जी एवं गौरक्षा प्रमुख श्रीलाल जी कुशवाहा का आगमन था, जिन्हें नगर भ्रमण के माध्यम से किया गया। और पुनार में अमरवाड़ा में राष्ट्रीय हिंदू सेना की एक सभा है, जिसमें निरंतर गौ तस्करी को लेके, धर्मांतरण को लेके हमारा हिंदू महासम्मेलन की सभा रखी गई है। लगभग 5 बजे अमरवाड़ा में हमारा पहुंचना होगा। जय श्री राम। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर।
गणेश चतुर्थी के 3 दिन बाद महाराष्ट्रीयन परिवारों में महालक्ष्मी जी का आगमन होता है। वे अपने परिवार के साथ विराजमान होती हैं, जिसका उत्सव 3 दिन तक मनाया जाता है। शहर में निवासरत कई महाराष्ट्रीयन परिवारों में देवी महालक्ष्मी की स्थापना की जाती है और 3 दिनों तक विविध अनुष्ठानों व पकवानों का भोग लगाकर महालक्ष्मी जी की खूब सेवा की जाती है। लाइटर भारी जन्म मरण संकट निवारी जय जय विजय महिषासुरमर्दनी दैत्यासुरमथनी सुरवर ईश्वर वर देवता रथ संजीवनी जय जय। आपले पप्पानी गणपती आणला, आपले पप्पानी गणपती आणला, शंकरानी पार्वती मांडीवर बसलाय गणपती, शंकरानी पार्वती मांडीवर बसलाय गणपती, लुकू लुकू बघताय चांगला, आपले पप्पानी गणपती आणला, आपले पप्पानी गणपती आणला। ठाकरे परिवार द्वारा गत 21 वर्ष से छिंदवाड़ा पंचशील कॉलोनी वार्ड नंबर 41 में है महालक्ष्मी जी का 3 दिवसीय का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। महालक्ष्मी जी की स्थापना दिनांक 21/9/2023 को की गई और दिनांक 22/9/2023 को अष्टमी के पूजन हेतु लोगों को महाप्रसाद के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसमें 16 प्रकार का भोजन मिष्टान्न तैयार करके उनको भोग लगाया जाता है। ये हमारे पूर्व पारंपरिक परिवार की ओर से इसकी स्थापना हमारे ग्राम रंगारी में की जाती थी, मगर जब तक माताजी थे तब तक वहाँ उसकी स्थापना की गई। उसके मृत्यु के उपरांत इसकी स्थापना हमारे छिंदवाड़ा घर में की जा रही है। तो ये स्थापना का 21वां वर्ष है। ये नंदा ठाकरे, प्रभाकर ठाकरे की ओर से बड़े उत्साह के साथ
3 दिन का एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। बरारीपुरा के प्रसिद्ध गणेश पंडाल बड़ा गणपति ट्रस्ट द्वारा इस वर्ष भी भगवान गणेश की आकर्षक प्रतिमा विराजित की गई है, जहां प्रतिदिन कई धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। बड़ा गणपति ट्रस्ट द्वारा मूर्ति स्थापना का यह 101वां वर्ष है। पिछले वर्ष समिति द्वारा 100 वर्ष पूर्ण होने पर बड़े ही धूमधाम से शताब्दी वर्ष मनाया गया था। इस वर्ष भी श्री गणेश भगवान की स्थापना के साथ यहाँ प्रतिदिन कई प्रकार के धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पूजा स्थल पर भी रुद्राभिषेक हवन का आयोजन किया गया, जिसे बाहर से आए यज्ञाचार्यों द्वारा संपन्न कराया गया। इस अवसर पर समिति सदस्यों के साथ क्षेत्रीय पार्षद हंसा अंबर दाड़े भी उपस्थित रहीं। गणेश उत्सव मंडल छिंदवाड़ा ये बड़ा गणपति के नाम से प्रसिद्ध है और ये एक ट्रस्ट है। आज हम 101वां वर्ष मना रहे हैं। पिछले वर्ष हमने शताब्दी वर्ष मनाया। विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत आज रुद्र अभिषेक यज्ञ आचार्य आरवीकर महाराज नागपुर द्वारा बाजू में चल रहा है और हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम हमारे यहाँ होते रहते हैं। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा प्रति शनिवार की तरह इस शनिवार को पोला ग्राउंड के पास धीरज घोगरे के निवास पर संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया। इस अवसर पर ग्रुप के प्रमुख अधिवक्ता शुभम कसार, अक्षय ठाकुर, प्रदीप भारती, अंश पटेल, कैलाश उइके, अनय कसार, रमन पटेल, अंबर बंसल, दीपेश पटेल, प्रवीण तिवारी, रिंकू ढोलक मास्टर सहित सभी वार्डवासी उपस्थित रहे। शहर के गणेश उत्सव का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गणपति पंडालों और घरों में विराजित भगवान गणेश की सुंदर प्रतिमाओं को देखने के लिए लोग अब निकलने लगे हैं। आइए ग्लोबल चैनल के माध्यम से हम भी आपको कराते हैं शहर में विराजित कुछ गणेश प्रतिमाओं के दर्शन।
जानो जानो सब जमी जा बेटा। श्री छोटी माता मंदिर में 23 सितंबर की रात शिव तांडव ग्रुप सोनाखार के सदस्यों ने श्री गणेश वंदना व आरती की सुंदर प्रस्तुति दी। सोनाखार के लगभग 30 युवाओं के ग्रुप जो शिव तांडव ग्रुप सोनाखार के नाम से शहर में अपनी पहचान बना चुके हैं, शहर के विभिन्न पंडालों में बैंड नगाड़ों व झांझ के साथ एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दे रहे हैं। इसी क्रम में ग्रुप के युवाओं ने श्री छोटी माता मंदिर में श्री गणेश वंदना की सुंदर प्रस्तुति दी, जिसकी सभी ने सराहना करते हुए युवाओं का उत्साहवर्धन किया। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। सांसद नकुलनाथ ने सौसर विधानसभा के ग्राम निमनी में पहुंचकर मृतक किसान के परिवार से की मुलाकात, सहायता राशि प्रदान कर बच्चों की पढ़ाई के लिए जिम्मेदारी। पेच बांध से प्रभावित 31 गांव के किसानों ने केवलारी में किया जल सत्याग्रह आंदोलन, बार बार आश्वासन के बाद भी मांगे पूरी नहीं होने पर किसान संगठन में बड़ा आक्रोश। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने शुरू की काम बंद हड़ताल, 18 सूत्री मांगों को लेकर दिया सांकेतिक धरना, जमकर की नारेबाजी। और सांसद नकुलनाथ ने शहर के प्रसिद्ध गणपति पंडालों में पहुंचकर की पूजा अर्चना, देश प्रदेश व छिंदवाड़ा वासियों के लिए की मंगल कामना। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।